यहाँ पे अगर इनवॉइस नंबर 104 डालते हैं तो क्या करता है, पहला इनवॉइस से उसका प्रोडक्ट और पीस निकालता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर देते हैं 116 तो क्या करता है, सेकंड इनवॉइस से उसका प्रोडक्ट और पीस निकालता है। अगर यहाँ पे इनवॉइस नंबर 128 देते हैं 128 तो क्या करता है, तीसरे इनवॉइस से आपका उसका प्रोडक्ट और पीस निकाल के देता है, जो कि च्यवनप्राश है और कितना पीस है 19। तो यहाँ पे देखिए 3 इनवॉइस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी इनवॉइस का नंबर अगर आप देते हैं तो उस इनवॉइस में जाता है और वहां से प्रोडक्ट और पीस आपको निकाल के देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस एक्सेल प्रैक्टिकल पार्ट 5। इस सेशन में कुछ सवाल और उसका जवाब आएगा और उसको आपको अच्छे से कॉपी में नोट करना है और उसे बार बार प्रैक्टिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट द नेम रेंज फॉर बोथ टेबल्स एज प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। टाइप 102 कोड एंड फाइंड प्रोडक्ट स्टेट पीस फ्रॉम टेबल 2 यूजिंग इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। यहाँ पे क्या करना है, जो दो टेबल आपको दिया गया होगा, पहला टेबल का नाम रखेंगे प्रोडक्ट 1 और दूसरे टेबल का नाम रखेंगे प्रोडक्ट 2। और पहले टेबल से आप क्या करेंगे, 102 को टाइप करेंगे और दूसरे टेबल से आपको प्रोडक्ट स्टेट पीस ये फाइंड करना है। पहले आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला कैसे करते हैं उस तरह आपको कोशिश करना है, फिर डायरेक्टली कैसे आप फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं वो कोशिश आपको करना है। तो सबसे पहले ये जो टेबल 1 है इसको पहले सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये रेंज का एक नाम देते हैं, यहाँ पे नेम बॉक्स में क्लिक कीजिए, इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 1 एंटर की प्रेस करते हैं, ठीक है, हो गया एंटर की। अब आते हैं ये दूसरा टेबल का, इसका भी रेंज को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे नेम बॉक्स में क्लिक करते हैं, ये देते हैं प्रोडक्ट 2, ठीक है, और एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए ये रेंज का नाम हो गया प्रोडक्ट 1, ये रेंज का नाम हो गया प्रोडक्ट 2। इक्वल टू देते हैं और उसके बाद देते हैं वी लुकअप, लग गया। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, ठीक है, लुकअप वैल्यू होगा ये, ठीक है, आपका A14। उसके बाद देते हैं कॉमा, ये जो A14 आप सिलेक्ट की ये कहाँ पे होगा, ठीक है, तो उसका रेंज देते हैं। रेंज यहाँ पे आप एक नाम अभी दे चुके हैं, ये होगा प्रोडक्ट 1, ठीक है, प्रोडक्ट 1, ठीक है। उसके बाद कॉमा देते हैं, हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम से आप वैल्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, ये हो गया कॉलम 2, ठीक है। क्यों, देखिए ये हो गया टेबल यहाँ पे सिलेक्ट, तो ये हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा कॉलम, ठीक है। तो 2 देते हैं, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर की प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड देते हैं और 104 और एंटर की प्रेस कीजिए। आप देखिए यहाँ पे 104 कोड आप यहाँ पे टाइप किए और उसका प्रोडक्ट आईडी निकाल दिया SU004। अभी आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट आईडी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी निकला होगा, ठीक है, उसी को लुकअप वैल्यू लेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेट और पेज निकाल देगा, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ पे दिए हैं ये कहाँ से निकला, टेबल 1 से निकला, लेकिन ये सर्च होगा टेबल 2 में और टेबल 2 में अगर वो मिल जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट स्टेट पीस निकाल देगा। तो यहाँ पे कर्सर पॉइंट रखिए, उसके बाद इक्वल टू फॉर्मूला लगाइए वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद पूछा लुकअप वैल्यू, आपका लुकअप वैल्यू कहाँ पे, ये रहा उसका लुकअप वैल्यू। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो होगा लुकअप वैल्यू और उसी के हिसाब से ही प्रोडक्ट स्टेट पीस निकालेगा, कहाँ से, सेकंड टेबल से, ठीक है। और कमा देते हैं, उसके बाद आएगा टेबल एरे, यानी कि ये जो लुकअप वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया गया ये कहाँ पे है, टेबल एरे, यानी कि दूसरे टेबल में है। आपको ये दूसरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, या फिर उसका नाम आप टाइप कर सकते हैं प्रोडक्ट 2, ठीक है। और उसके बाद कॉमा देते हैं और उसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अगर आपको ये लुकअप वैल्यू सेकंड टेबल में मिल जाता है, ठीक है, तो आप किस कॉलम से रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं। आपका रेंज सिलेक्ट हुआ तो हो गया ये पहला कॉलम, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, कॉलम नंबर 2 होगा और उसके बाद होगा कॉमा, उसके बाद 0 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए सेकंड टेबल से आपका प्रोडक्ट निकल गया है, उसके बाद आपको स्टेट निकालना है और पीस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, F2 प्रेस कीजिए, उसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, हो गया सिलेक्ट, कंट्रोल C टाइप कीजिए और उसके बाद एस्केप करके कैंसिल कीजिए और यहाँ पे रखिए पॉइंटर, ठीक है। फिर F2 प्रेस कीजिए और कंट्रोल V दीजिए। बस आपको कॉलम नंबर यहाँ पे चेंज करना है, 2 के जगह पे यहाँ पे आपको 3 देना है और एंटर की प्रेस करना है, स्टेट निकल गया। फिर यहाँ पे कर्सर पॉइंट रखिए, F2 प्रेस कीजिए, कंट्रोल V प्रेस कीजिए और यहाँ पे 3 के जगह पे आपको यहाँ पे 4 डालना है और यहाँ पे आपका पीस निकल गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो 104 कोड है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 105 टाइप करता हूँ तो उसके हिसाब से देखिए प्रोडक्ट आईडी उसका निकल गया अलग से और उसी के हिसाब से देखिए सेकंड टेबल से आपका प्रोडक्ट स्टेट पीस निकल गया। तो इस तरह ये एक इनडायरेक्ट तरीका होता है
आपका पहला टेबल में रह के दूसरे टेबल से कोई भी वैल्यू को निकालना। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय को डायरेक्ट डालेंगे जो कि आपका टेबल 1 से है और टेबल 2 से प्रोडक्ट, स्टेट और पीस निकाल देगा। अलग से आपको प्रोडक्ट आईडी के लिए फॉर्मूला डालने का, फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद VLOOKUP हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद VLOOKUP, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 बार VLOOKUP टाइप करना पड़ेगा और इसी को कहते हैं डबल VLOOKUP, ठीक है, या फिर इसे कभी कभी नेस्टेड VLOOKUP भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका VLOOKUP 2 बार लिख दिए, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कहाँ पे आपका, ये रहा लुकअप वैल्यू। अब आप दीजिए कॉमा। ये लुकअप वैल्यू कहाँ पे, पहला टेबल में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहला टेबल का नाम देते हैं। पहला टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट 1 और कॉमा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम से रिकॉर्ड दिखाएगा, कॉलम नंबर 2 और कॉमा दीजिए और 0 दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। ये जो फॉर्मूला लग गया, ये जो फॉर्मूला लग गया, ये किस कहाँ का लग गया, ये पहला टेबल के लिए लग गया, ठीक है ना। इससे पहले जो हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीका मेथड जो यूज किए थे, और ये जो है आपका, ये बन गया एक लुकअप वैल्यू किसका, ये इस भी लुकअप का, ठीक है। ये इस भी लुकअप का यहाँ पे आपका लुकअप वैल्यू बन गया, ठीक है, जो कि आपका पहला टेबल के लिए बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा देते हैं, देखिए कॉमा लग गया। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टेबल एरे। यहाँ पे आपको दूसरा टेबल का नाम देना है। तो दूसरा टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट 2, जो कि हम लोग यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। ये रहा आपका प्रोडक्ट 2। उसके बाद दीजिए कॉमा, ठीक है। अब क्या करेंगे, किस कॉलम से रिकॉर्ड्स आप देखना चाहते हैं, हमें यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देते हैं 2, फिर कॉमा दीजिए, फिर 0 दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका पहला VLOOKUP का क्लोज, ठीक है। और एंटर की प्रेस करते हैं। अब आप देखिए नॉट टेबल है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड देते हैं 104 और एंटर की प्रेस कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल हाउ मेनी पीसेस सर्फ सुपरमैन हैज सोल्ड। यहाँ पे आपको ये निकालना है कि सुपरमैन कितना पीस सर्फ सेल किया है। ये सेल पे इक्वल टू टाइप कीजिए, उसके बाद आते हैं सम IFS आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सम रेंज, आपका कहाँ पे वैल्यू है जो सम होगा, सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद कॉमा पे आइए। आप पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि पहला रेंज कौन सा है जहां से आप वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, ये है पहला रेंज, ठीक है। कॉमा दीजिए। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, यानी ये जो रेंज आप सिलेक्ट किए इसमें आप क्या सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे सर्च करना है सुपरमैन, तो डबल कोट दीजिए और सुपरमैन टाइप कीजिए, डबल कोट क्लोज और कॉमा दीजिए। तो यहाँ पे आपको सुपरमैन सर्च करना है। अब आप पूछ रहा है रेंज 2, दूसरा रेंज कौन सा है, यहाँ पे ये सर्च करना है कि सुपरमैन कितना पीस सर्फ सेल किया है। तो दूसरा रेंज कौन सा होगा, प्रोडक्ट। यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कॉमा दीजिए। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया 2, यानी आप ये जो रेंज सिलेक्ट किए आप इसमें से क्या सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे कंडीशन होगा या फिर क्राइटेरिया होगा सर्फ, तो डबल कोट और यहाँ पे सर्फ टाइप कीजिए, डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज हो गया, और उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे सुपरमैन टोटल 50 पीस सर्फ सेल कर रहा है। देखिए यहाँ पे आउटपुट सही है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल ऑफ दोज प्रोडक्ट्स हुज नेम हैज ओनली 4 लेटर्स बट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज S। ये कहाँ पे यूजफुल है, मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिनका कि 4 कैरेक्टर का नाम होगा, 4 लेटर्स का नाम होगा, लेकिन शुरुआत में S से शुरू होता है, ये आपको पता है, लेकिन वो उसके बाद और क्या क्या लेटर्स है ये आपको याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसका लेंथ कितना होगा, 4 लेटर्स या 4 कैरेक्टर्स। तो आप उस जगह पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टाइप कीजिए इक्वल टू, कमांड दीजिए सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है रेंज, पहला रेंज कौन सा है, ये आपका रेंज है, ठीक है, और कॉमा दीजिए। उसके बाद पूछा जा रहा है क्राइटेरिया, यानी ये जो रेंज आप सिलेक्ट किए यहाँ पे आप किसे सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे सर्च करना है वो 4 कैरेक्टर्स जिसका पहला लेटर S से शुरू होता होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा नाम तो याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डबल कोट और पहला लेटर, पहला कैरेक्टर कहाँ से शुरू होता है, S से, तो आपको S लिखना है। उसके बाद टोटल कितना कैरेक्टर्स होगा, टोटल कितना लेंथ है 4, तो पहला हो गया S, उसके बाद बच गया और 3 कैरेक्टर। तो हर एक कैरेक्टर के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्या करता है, हर एक क्वेश्चन मार्क हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपका 3 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आपको 3 बार क्वेश्चन मार्क टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद डबल कोट और क्लोज, उसके बाद सम रेंज, आपका जो वैल्यूज कहाँ पे है जिसे आप सम करना चाहते हैं, ये रहा, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर की प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 170 इसका रिजल्ट आया। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द टोटल ऑफ दोज प्रोडक्ट्स हुज नेम कंटेंट्स A। यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट का टोटल निकालना है जिसका टोटल लेंथ, यानी पूरा नाम क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन उस नाम के किसी भी जगह पे
ए है ये आपको पता है, ये सेल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इक्वल टू टाइप कीजिए और कमांड दीजिए सम इफ और ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आपको देना है रेंज, ये रहा रेंज हो गया। उसके बाद कमा दीजिए। अब आपको देना है क्राइटेरिया यानी कि कंडीशन, यहाँ पे आप क्या सर्च करना चाहते हैं। डबल कोट यहाँ पे देते हैं स्टार ए स्टार डबल कोट, उसके बाद कमा, उसके बाद सम रेंज आपको देना है, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करेंगे, एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप देखिए इसका रिजल्ट कितना आ गया, 340। फिफ्थ क्वेश्चन, क्रिएट द नेम रेंज फॉर ट्रिपल टेबल एज इनवॉइस 1, इनवॉइस 2 एंड इनवॉइस 3। फाइंड प्रोडक्ट एंड पीस ऑफ इनवॉइस 104 फ्रॉम टेबल 1, इनवॉइस नंबर 116 फ्रॉम टेबल 2, इनवॉइस नंबर 128 फ्रॉम टेबल 3। यहाँ पे आपको 3 टेबल दिया गया है, उनका रेंज आपको देना है। उनका पहला रेंज का नाम क्या देंगे, इनवॉइस 1, दूसरा रेंज का नाम क्या देंगे, इनवॉइस 2, तीसरा रेंज का नाम क्या देंगे, इनवॉइस 3। आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर 104 टाइप करना है और टेबल 1 से प्रोडक्ट पीस निकालना है। उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर 116 टाइप करना है और टेबल 2 से वही सेम प्रोडक्ट और पीस निकालना है। उसके बाद इनवॉइस नंबर 128 आपको टाइप करना है और टेबल 3 से वही सेम प्रोडक्ट और पीस निकालना है। यहाँ पे देखिए आपको 3 इनवॉइस दिखाई दे रहा है, ये पहला इनवॉइस और ये दूसरा इनवॉइस है और ये तीसरा इनवॉइस है, और हर इनवॉइस में आपको उसका प्रोडक्ट और पीस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है, वो इनवॉइस नंबर जिस इनवॉइस में भी होगा, इनवॉइस 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, कहीं पे भी हो, उसका प्रोडक्ट और पीस यहाँ पे निकाल के आपको देगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला डालने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, बार बार आपको यहाँ पे हो सकता है रेंज सिलेक्ट करने का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो बार बार रेंज सिलेक्ट करने से अच्छा है उस रेंज का एक नाम दे दिया जाए ताकि फॉर्मूला लगाने में आसानी हो। तो क्या करेंगे, पहला रेंज को इस तरह सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसका नाम क्या देना चाहते हैं, इनवॉइस 1, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ये रहा नेम बॉक्स, यहाँ पे टाइप कीजिए उसका नाम इनवॉइस 1 और एंटर की प्रेस कीजिए। उसी तरह दूसरा रेंज को भी सिलेक्ट कीजिए, हो गया सिलेक्ट, इसका भी नाम क्या देना चाहते हैं, इनवॉइस 2, क्लिक कीजिए यहाँ पे इनवॉइस 2 और एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए ये भी हो गया। उसके बाद तीसरा रेंज सिलेक्ट कीजिए, हो गया, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, हो गया। उसके बाद इसका नाम दीजिए इनवॉइस 3 और एंटर की प्रेस कीजिए। तो इस तरह देखिए ये 3 रेंज का नाम यहाँ पे, ये हो गया इनवॉइस 1, ये हो गया इनवॉइस 2, ये हो गया इनवॉइस 3। तो ये सेल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टाइप कीजिए इक्वल टू, उसके बाद कमांड दीजिए वी लुकअप, स्टार्ट हो गया। उसके बाद ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपका ये सेल रहा, ठीक है। उसके बाद आप दीजिए कॉमा, अब आपको देना है टेबल एरे, यानी कि ये कौन से टेबल में है, यहाँ पे आपको देना है इफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट आप यहाँ पे देना चाहते, अगर E14 में कोई भी वैल्यू यानी कोई भी इनवॉइस नंबर जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे लेस देन इक्वल टू 110 होता है, यानी आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो अगर 110 या उससे कम होता है तो आप किस इनवॉइस से रिकॉर्ड देखना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम देंगे। मुझे देखना है इनवॉइस 1 से, हो गया, और कमा दीजिए। अगर इफ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, E14 में कोई भी वैल्यू 120 या उससे कम टाइप किया जाता है तो आप किस इनवॉइस से रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, वो होगा इनवॉइस 2, कमा दीजिए। अगर E14 में कोई भी वैल्यू 130 या उससे कम होता है तो आप किस इनवॉइस से रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, वो होगा इनवॉइस 3। उसके बाद 3 ब्रैकेट दीजिए और उसके बाद कमा टाइप कीजिए। अब यहाँ पे आपको कॉलम नंबर देना है, यानी कि अगर लुकअप वैल्यू टेबल एरे में मिल जाता है तो किस कॉलम से आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो कॉलम नंबर टाइप कीजिए, कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज -4 और कमा दीजिए। अभी देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कॉलम -4, मैं यहाँ पे क्यों लिखा, अब आप देखिए मैं किस कॉलम में काम कर रहा हूँ, कॉलम नंबर 6, कैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर कॉलम है, तो 6 - 4 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे 2 टाइप किया हूँ, और यहाँ पे 2 नंबर कॉलम का मतलब है आप यहाँ पे कोई भी इनवॉइस ले लीजिए तो 2 नंबर कॉलम का मतलब प्रोडक्ट आएगा, और जब आप पीस निकालना चाहेंगे तो मान लीजिए कॉलम नंबर कितना हो जाएगा, 7, यानी कि मैं 7 नंबर कॉलम पे टाइप कर रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट हूँ, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 नंबर कॉलम कौन सा होगा, पीस होगा, तो यहाँ पे इसीलिए कॉलम -4 लिखा गया है। उसके बाद आपको देना है 0 और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अगर मैं यहाँ पे 104 इनवॉइस नंबर टाइप करता हूँ तो वो क्या करता है, सब दिखाता है, कहां से, पहला इनवॉइस से। अगर मैं यहाँ पे 116 टाइप करता हूँ तो क्या होता है, वो सेकंड इनवॉइस में जाता है और उसका प्रोडक्ट और पीस निकालता है। अगर मैं यहाँ पे 128 टाइप करता हूँ तो क्या होता है,
वो तीसरे इनवॉइस में जाता है और उसका प्रोडक्ट, उसका पीस निकालता है, जो कि च्यवनप्राश और 19 पीस यहाँ पे सेलिंग हुआ है। यहाँ पे देखिए आप प्रोडक्ट तो निकाल दिए लेकिन पीस तो नहीं निकाले, तो यहाँ पे क्या करेंगे, F2 प्रेस कीजिए, फॉर्मूला ओपन कीजिए और यहाँ पे सारे सेल एड्रेस को लॉक कर दीजिए, क्योंकि जब आप इसे ड्रैग करेंगे राइट साइड में तो क्या होगा, इसका सेल एड्रेस जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब सेल एड्रेस को लॉक करना है और यहाँ पे एंटर की प्रेस कीजिए और उसके बाद उसे ड्रैग कीजिए। देखिए ड्रैग हो गया और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे पीस भी निकल रहा है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई भी सवाल रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एक और सेशन में जिसमें और भी सवाल जवाब होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।